हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक थॉट। दोस्तों, आज द इकरार क्लासेस का आज क्लास मतलब डे 2 है। अकाउंटिंग टर्म्स का हम लोग ने येस्टरडे अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे। आज उसी का ही कंटिन्यूअस करेंगे। हाँ, सब उससे पहले कि मैं एक अपने व्यूवर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी फ्रेशर है, जस्ट अभी क्लास 11 में एडमिशन लिया है, या कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से उनको कॉमर्स का नॉलेजेस लेना है, तो प्लीज़ द इकरार क्लासेस पे आकर वीडियो देखिए। अकाउंटिंग से सबसे बेसिक चीज़ें से आहिस्ता आहिस्ता मैं सब कुछ A to Z बताऊंगा, जो आपको हेल्प करेगा और आगे अपने फ्यूचर में आप बढ़ सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, हर एक लाइन को देखें, मतलब आपको बहुत ईजी वे में, स्मूथ वे में आपको समझ में आएगा। हाँ, और एक और बात, जितनी भी हमारी जो क्लासेस होंगी द इकरार क्लासेस, वो हमारी चैनल द यूनिक थॉट पर मतलब कि पोस्ट किया जाएगा एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर हमारे चैनल पे पोस्ट किया जाएगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सबको बताओ कि आप यहाँ से आकर अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। चलो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बता के रखा हूँ कि अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहले मेरे को पेन ले लेने दो जी, मैं डस्टर को ये साइड में रख देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग टर्म्स का सेकेंड डे। एसेट क्या होता है पहला, दूसरा क्या होगा लाइबिलिटी क्या है, तीसरा एक्सपेंस क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे कैपिटल क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या बैड डेट क्या है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आज का हमारा जो एजेंडा है ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। सो प्लीज़ क्लास को स्किप ना करें, लास्ट तक देखिए, आपको वीडियो बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएंगे। चलो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एसेट? एसेट क्या होती है? तो एसेट का मतलब होता है संपत्ति। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। एसेट का मतलब क्या होता है? संपत्ति। एसेट क्या है? मतलब कि एसेट इज नथिंग बट अ संपत्ति। मतलब तो एसेट का करती क्या है ये, इसका मतलब अकाउंट्स में काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एसेट वो चीज़ है जो बिजनेस में हम लोग लगाते हैं टू जनरेट रेवेन्यू। एसेट इज नथिंग बट वी यूटिलाइज इन आवर बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड एसेट। और एसेट के बहुत से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मतलब कि नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। तो वो हम लोग डिटेलिंग एक एसेट्स के ऊपर एक मतलब कि डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, ताकि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग समझा पाएँ। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एसेट से कौन कौन से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स एसेट्स रजिस्टर की समरी कैसे बनाते हो, जो मल्टीनेशनल कंपनी में और इंडियन कंपनी में इंटरव्यू में पूछ जाते हैं। तो मैं आपको ना पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपको इंटरव्यू में हेल्प हो पाएगा। जो भी अकाउंट्स के बच्चे हैं, मतलब कि आगे जाके मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड मैं A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, आगे चल के उसका आंसर भी बताऊंगा। सेकंड क्या? लायबिलिटी। लायबिलिटी इज नथिंग बट ऑब्लिगेशन। ये ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस है। मतलब कि लायबिलिटी को आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं कर्ज। लायबिलिटी क्या है? ये कर्ज है। हाँ जी, बिजनेस का। अब ये क्या, कैसी कर्ज है? मतलब कि लायबिलिटी का बिजनेस के ऊपर, बिजनेस का ये दायित्व बनता है कि जो मतलब कि ओनर ने कैपिटल लगाया है उसको वापस बैक करे, और जो मतलब कि मार्केट में क्रेडिटर है उनका पैसा वापस करे। तो ये क्या, ये मतलब कौन सी टर्म है? लायबिलिटी। मतलब मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इसकी टर्म क्या क्या है। थर्ड क्या? एक्सपेंस। एक्सपेंस से तो आप जितने भी व्यूअर्स हैं, यदि आपको जल्दी से पता है कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, तो जल्दी से आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से कमेंट कीजिए। देखता हूँ सबसे पहले किसकी कमेंट आती है। एक्सपेंस का मतलब होता है कि इफ़ वी आर डूइंग एनी एक्सपेंस टू अर्न प्रॉफिट, मतलब कि डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो सकता है, लाइक मतलब कि, और मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, डे टू डे मेंटेनेंस हो गया। तो मतलब क्या है, ये चीज़ें मतलब एक्सपेंस वी आर डूइंग इन द बिजनेस, और वहाँ से बिजनेस एक्सपेंस करके, मतलब कि जो एक्सपेंस है प्रॉफिट को, प्रॉफिट कह रहा है, सेल्स को माइनस करके जो मेरा बचता है क्या बचता है? प्रॉफिट होता है, तो वो एक्सपेंस है। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग का मतलब मैं एक टर्म पे बताता हूँ, पर्सनल यूज़। ठीक है, पर्सनल यूज़। ड्राइंग क्या है? इफ़ एनी प्रोप्राइटर और ओनर, ड्राइंग का डेफिनेशंस क्या होता है? इफ़ एनी प्रोप्राइटर और ओनर विड्रॉ गुड्स और कैश फ्रॉम हिज और हर बिजनेस, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना।
मतलब कि कोई भी ओनर हो या प्रोप्राइटर हो, अपने गले से कोई गुड्स निकाले या कोई पैसा निकाले अपने किसके पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर द बिजनेस पर्पस, इफ दे आर विड्रॉइंग फॉर द पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। समझे, ड्राइंग क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। पूंजी पूंजी भैया किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगता है। जैसे आज भी हमारे बहुत से फ्रेंड्स से सुने होंगे, मेरे फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स, बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं, दोस्तों कहते हैं, भाई मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है यार, मेरे को पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो मतलब इससे क्या समझ में आया कि हार्ट क्या है बिजनेस का, कैपिटल। बिना कैपिटल का कोई भी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा। तो कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैपिटल वही चीज़ है। उसके बाद क्या, परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। परचेस क्या होता है, इफ़ वी बाई एनी गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड टू हुम मनी इज पेबल। वो क्रेडिटर का मैंने डेफिनेशन बताया था, याद है आपको, येस्टरडे बताया था। मतलब परचेस का, इफ वी बाई एनी गुड्स और सर्विसेज ऑन कैश और क्रेडिट, बस यही है तो परचेस का डेफिनेशन। अब वो क्या, परचेस मैंने किया, अब मानो मैंने परचेस किया, उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गया तो उसको हमको रिटर्न करना पड़ेगा। इफ़ कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गया उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो अब गुड्स को जो रिटर्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, इफ़ वी आर रिटर्निंग एनी गुड्स, कोई भी गुड्स हम लोग सप्लायर को फिर से रिटर्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, पर रिटर्न आउटवर्ड या परचेस रिटर्न। हम लोग ने कुछ सामान परचेस किया, उसमें से कुछ गुड्स, मतलब कि कुछ सामान खराब निकल गया, उसको वापस किए, उसको क्या कहते हैं, परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड क्या है, इफ़ वी सेल एनी गुड्स, हमने कुछ सामान बेचा और जो कस्टमर थे उनको उनके एंड पे जाकर कुछ वो सामान डिफेक्टिव निकल गया, जब वो रिटर्न कर देंगे हम लोग को सामान, तो डैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। क्या होता है वो, सेल्स रिटर्न, या दूसरा उसका नाम क्या, रिटर्न इनवर्ड। हमेशा याद रखना, मैं आसानी तरीके से बता दूंगा कि कैसे ना बंदे बहुत कंफ्यूज, स्टूडेंट है ना बहुत कंफ्यूज होते हैं रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में। सेल से हमेशा इनवर्ड होगा, परचेस से हमेशा आउटवर्ड होगा। सेल से हमेशा इनवर्ड होगा, परचेस से हमेशा आउटवर्ड होगा। बस आसान तरीके से आप समझ जाओ, मतलब कि कोई इसमें दोहराई की बात नहीं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बैड डेट। बैड डेट क्या होता है यार, आप लोग ने बहुत से कहानी सुना होगा कि यार भाई, या बहुत से इंस्टाग्राम पर रील्स भी आते हैं, भैया सबको पैसा दे दो, दोस्तों को पैसा मत दो। यदि दोस्तों को पैसा दिए तो भूल जाओ कि वो आपका पैसा है, वो लगता है उसका पैसा हो गया। मतलब क्या, भूल जाओ मतलब क्या, मतलब कि और भी कुछ दोस्त कहते हैं यार मैंने उसको पैसा दे दिया, अब समझ लो मेरा डूब गया, वो पानी में चला गया। तो बैड डेट क्या है, बैड डेट भी यही है क्या, द डेट विच कैनॉट बी रिकवर्ड, द मनी विच कैनॉट बी रिकवर्ड, दैट इज कॉल्ड बैड डेट। मतलब कि द मनी विच इज नॉट रिकवर्ड, MONEY, मनी नॉट रिकवर्ड, दैट इज कॉल्ड बैड डेट। अब एक मैंने ना येस्टरडे मैंने एक बताया था, इवेंट्स क्या होता है। इवेंट्स देख लो, EVENTS। इवेंट्स क्या है, इवेंट्स का मतलब होता है एनी ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज। इवेंट्स क्या है, मतलब कि एनी इंसिडेंट और हैपनिंग होगा। ट्रांजेक्शन, सॉरी नहीं सॉरी, ये गलत हो गया, ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे, ये इंसिडेंट होंगे। इवेंट होता है इंसिडेंट, एनी इंसिडेंट और हैपनिंग, एनी इंसिडेंट और हैपनिंग इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ या लाइफ, दैट इज कॉल्ड इवेंट्स। मतलब ये सब क्यों बता रहा हूँ, मतलब कि जब ये सब आपको, मतलब कि अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स आपको पता होंगे ना, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, आप जर्नल इंटरव्यू बना लोगे। आपको यदि कोई मतलब अकाउंट्स फॉर्म में काम करना, CA फॉर्म में काम करना, कोई इंडियन कंपनी में काम करना, आप आराम से काम कर सकोगे। मैं आपको A to Z बताऊंगा कि आपको मतलब कि जर्नल एंट्री कैसे बनाना है, जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनाना है, लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, और फाइनली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट कैसे बनाना था। आपको इतना यदि बनाना आ गया
मैंने जो जो भी बताया है, आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, किसी भी सीए फर्म में काम कर सकते हो, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हो। जी आपने बिल्कुल सही सुना, आप किसी भी जगह काम कर सकते हो, बट आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज किया कल बैठ गए, भैया हर एक चीज़ को मेहनत करते रहना पड़ता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेहनत बिना कुछ नहीं मिलता, लाइफ में कुछ करने के लिए मेहनत तो जरूरी है भैया, समझे ना। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। चलो आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। थोड़ा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बताना ये वीडियो में के अंत तक आपको कैसा लगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारा कोई कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इसका कुछ तो मोटिव होगा पढ़ने का। तो इसका मोटिव क्या होगा, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला क्या है, नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे होगे, करेक्ट। दूसरे बंदे क्या कर रहे होंगे, फैमिली प्रेशर से उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया होगा। और तीसरे क्या कर रहे होंगे, विल बाय विल और चॉइस, विल या चॉइस, ठीक है। ये तीन प्रकार के हैं। अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए बहुत से नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कोई प्रेशर से पढ़ाई कर रहे, फैमिली प्रेशर से, और कोई बाय विल और चॉइस कर रहे हो। तो यदि आपको लगता है कि भाई नॉलेज का मेरा गैप है, अकाउंटेंसी में मेरा नॉलेज का गैप है, तो मैं ये तो फुलफिल करवा सकता हूँ आपको। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आपको उस लेवल से बताऊंगा कि आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी भी सीए फर्म में, किसी भी इंडियन कंपनी में काम कर सकते हैं। बिकॉज मेरे पास 4 साल की एक्सपीरियंस है। मैं सीए फर्म में भी काम किया हूँ, मैं मल्टीनेशनल भी काम किया हूँ। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके संग शेयर करूँगा, और हो सके तो मैं आपको रेफरेंस भी दे दूँगा, ठीक है। ये प्रेशर का कोई हल नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं भाई, डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है। अभी नासा इसका इलाज ढूंढ रहा है, जैसे ही मतलब कि इसके कोई सिम्टम्स निकल जाएंगे बता दिया जाएगा। बाय विल और चॉइस, अपनी चाहत से पढ़ाई कर रहे हो तुम, तो तब इसमें बहुत मेहनत करोगे, मतलब कि यू विल डू हार्ड वर्क। आप खुद से पढ़ाई करोगे, क्यों? क्योंकि आपने खुद से चॉइस किया, क्योंकि आपको इसको पढ़ने में क्या मज़ा आता है। तो मतलब कि मैं इसको करा सकता हूँ, मैं इसको करा सकता हूँ, ये तो ऑलरेडी ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, इसको भी पढ़ा सकता हूँ, बट इसका नहीं पढ़ा सकता। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यदि आप कोई चीज़ बाय प्रेशर लिए है, तो उसको आप प्रेशर को स्लोली एंड ग्रेजुअली विल में या चॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आप सोचो कि मेरे को इसमें वन ऑफ द बेस्ट बनना है, ये अकाउंटेंसी में वन ऑफ द बेस्ट बनना है, इन क्लास हो गया या कोई भी जॉब इंटरव्यू में जाए, या मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पर बेस्ट बनना है, मेरे को हर एक जर्नल एंट्री आना चाहिए, इसका इफेक्ट क्या होता सब आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही सुना, आपको सब आ जाएगा। केवल क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज़ करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। मतलब सबका इलाज क्या है, हार्ड वर्क। तो यदि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, या जो भी हमारे वीडियो को आगे शेयर करेंगे, प्लीज़ ये चीज़ें शेयर कर दे, ताकि उनको एक रोड मैप मिल सके कि किस तरीके से पढ़ाई करना है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रिशिएशन क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ के कितने डिफरेंट पार्ट होते हैं, मतलब किस किस तरीके से होते हैं। फिर हम लोग एक एक करके जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। गोल्डन रूल क्या होता है, बहुत कुछ सीखना है यार। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप द इकरार क्लासेस का संग सीखेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और उसके अलावा कोई भी यदि यहाँ पर स्टूडेंट जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, यदि वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उनको कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यदि मैं गाइड कर पाऊँ आपको, तो आई लव टू वर्क और आई लव टू गाइड। एंड प्लीज़ जब तक के लिए आप हमारे चैनल द यूनिक थॉट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।